तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा। और दीदी हो ये घटना वो समय की है जब भगवान शिव जी से माता पार्वती जी पूछत थी कि प्रभु ये दुनिया में भगवान के जन्म कब होते, काबर होते और कौन कौन कारण से होते, वो समस्त कारण ला आप मुझे बताओ। और भगवान श्री सीताराम जी की वो अमृतमय कथा में आपके श्रीमुख से सुनना चाहत हूँ, जिन कथा ला अगर मनुष्य सुने तो भाव से पार हो जाते। मैं भगवान के वो अमर कथा ला आपके श्रीमुख से सुने के भाव रखे हुए हूँ, जिन कथा समग्र प्राणी मात्र के कल्याण करने वाली है, जीवन के कल्याण करने वाली है। ऐसे जीवन दायिनी अमृतमयी भगवान के पवित्र कथा कृपा करके आप बोला सुनाओ। ये सुंदर से भाव माता पार्वती जी भगवान शिव जी के सामने रखे हुए हैं सज्जन। माता पार्वती भगवान शिव जी से ये कथा ला पूछत काबर है। भगवान शिव जी से माता पार्वती जी
श्री सीताराम जी की ये सुंदर सुंदर कथा ला पूछत काबर है, तो वो इसलिए क्योंकि दीदी हो यही माता पार्वती जी पूर्व जन्म में सती जी के रूप में रही, और सती जी के रूप में जब रही तो एक बार भगवान शिव जी के साथ में कथा सुने गई। घटना आप सब लोग पता होगी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जान। तो ये त्रेता युग की घटना है जहाँ माता सती जी भगवान शिव जी के साथ कथा सुने पर कुंभज मुनि के आश्रम में रिसाई। कुंभज मुनि अर्थात अगस्त जी महाराज के। अब माता सती जी कथा सुने पर तो गए ऋषि, पर दीदी वो भगवान के कथा में माता सती जी के ध्यान में ऋषि। श्री सती जी भगवान के कथा ला पवित्र बुद्धि से नहीं सुनिस, ध्यान दे के नहीं सुनिस, या यूं कहो कि माता सती जी के द्वारा भगवान के कथा के तिरस्कार हुई, भगवान की कथा के अपमान हुई, और भगवान के कथा के अपमान करने के परिणाम स्वरूप श्री सती जी ला स्वयं के योग अग्नि में जल करके भस्म होना पड़ी, अर्थात आत्महत्या करना पड़ी। अब आप विचार कर सकते हो, जब भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान शिव जी के भार्या माता सती जी के द्वारा ये छोटे से गलती हुई कि वो पवित्र बुद्धि से भगवान के कथा ला नहीं सुनी, और परिणाम स्वरूप आत्महत्या करके बोला मौत लग गले लगाना पड़ी। तो फिर हम सबके द्वारा अगर यही गलती हो जाए, भगवान के कथा के अपमान हो जाए या तिरस्कार हो जाए, तो भगवान के दंड विधान में हमारे लिए कौन से दंड हो ही आप सब विचार कर सकते। जब भगवान शिव जी के पत्नी जैसे लेकर परिणाम भोगना पड़े है दीदी, तो हम सब लोग ये परिणाम भोगना पड़ सकते। इसलिए कभी भी भगवान की कथा के तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी भगवान की कथा के अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवान के कथा होते वहाँ समस्त तीर्थ के वास होते। जहाँ भगवान की कथा होते दाई हो वहाँ समस्त तीर्थ के आगमन हो जाते। अत्रैव गंगा च यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रोचितो द्वारे हरि कथा प्रसंगः। तो जहाँ भगवान की कथा होते वहाँ माता गंगा के आगमन होते, यमुना के आगमन होते, सरस्वती जी के आगमन होते, समस्त तीर्थ स्थान के आगमन हो जाते, और साथ ही साथ भगवान श्री हनुमान जी महाराज के भी आगमन होते। क्योंकि तुलसीदास जी हनुमत स्तवन में लिखे हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। तो ऐसे कथा जहाँ समस्त तीर्थ के वास हो, भगवान हनुमान जी के वास हो, जिन कथा ला सुने पर बड़े बड़े संत महात्मा के आगमन हो जाते, तीर्थ के आगमन हो जाते, हनुमान जी के आगमन हो जाते, वो कथा के अपमान कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक संत बड़ा सुंदर बात कही कि अन्न के कण और सत्संग के क्षण, अन्न के कण और सत्संग के क्षण जहाँ कहीं से भी मिले, जिस भाव से मिले, मनुष्य ला ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मानव जीवन के कल्याण करने वाली अन्न के कण और सत्संग के क्षण, ये दो जहाँ कहीं से भी मिले, जिस भाव से मिले, मनुष्य ग्रहण कर लेना चाहिए। काबर की दीदी हो ये हम सब के लिए लाभदायी ही है। अन्न से हमार तन ला शक्ति मिलते, और भजन से हमार मन ला शक्ति मिलते, और जितना ये तन ला शक्ति प्रदान करे पर
अन्न की आवश्यकता है, उतना ही ये मन ला शक्ति प्रदान करे बर भगवान के भजन की आवश्यकता है, भगवान की कथा की आवश्यकता है। इसलिए अन्न के कण और सत्संग के क्षण जहाँ से मिले, जिस भाव से मिले, प्रत्येक मनुष्य ने ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके जीवन के कल्याण करने वाला है। लेकिन यही पवित्र कथा के अपमान सती जी से और परिणाम स्वरूप आत्महत्या करना पड़ी। अब वही सती जी पार्वती जी के रूप में जन्म लेके आ चुके हैं और वही माता पार्वती भगवान शिव जी से वो परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सुंदर सुंदर कथा ला पूछा थे। पूछे के पीछे सुंदर से भाव है कि हे भोलेनाथ, जिन गलती मोर से पूर्व जन्म में हो, वो गलती अब इस जन्म में नहीं होना चाहिए। जिन कथा से मैं पूर्व जन्म में वंचित हो चुके रहे हों, अब वही कथा मुला आपके श्रीमुख से सुनना है। इसलिए माता पार्वती भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करे थे, आग्रह करे थे कि हे भोलेनाथ, आप भगवान के वो सुंदर सुंदर कथा ला मुला सुनाओ, जिन कारण से भगवान के जन्म ये दुनिया में होते। तब भगवान शिव जी महाराज श्री पार्वती जी ला भगवान के जन्म के सुंदर से सुंदर कथा सुनाते लाए। सबसे पहली माता पार्वती पूछे कि हे भोलेनाथ, भगवान के जन्म काबर होते? तब भोलेनाथ जी महाराज कहे, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहे कि हे पार्वती, जब जब ये दुनिया में धर्म के हानि होते, अधर्म के सप्ताह बढ़त जाते, पाखंडी अभिमानी मनुष्य के जो वृत्ति है ये दुनिया में बढ़त जाते, तब तब भगवान जो है अन्य अन्य स्वरूप धारण करके ये समग्र सृष्टि से अधर्म के विनाश करते और धर्म के पुनर्स्थापना हेतु ये दुनिया में भगवान के अवतार होते। ये सुंदर से बात भगवान शिव जी माता पार्वती बताते। अच्छा, यही प्रश्न गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज खलो पूछे कि हे माधव, हे केशव, आपके जन्म ये दुनिया में काबर होते, कौन कौन कारण से होते, वो समस्त कारण आप मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहे कि सुनो पार्थ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी से कहे कि हे पार्थ, जब जब ये दुनिया में धर्म के ग्लानि होते, अधर्म के सप्ताह बढ़त जाते, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, साधु संत महात्मा के ऊपर अत्याचार होते, परित्राणाय साधूनां, धरती माता जो है अभिमानी पाखंडी के पाप के भार जब वाहन नहीं कर पाए और माता गौ की हत्या किए जाते, साधु संत महात्मा के ऊपर अत्याचार होते, तब तब धरती माता ला पाप के भार से मुक्त करे खातिर गौ माता के संरक्षण के लिए, साधु संत महात्मा के रक्षा हेतु, अधर्म के विनाश करे खातिर और धर्म के पुनर्स्थापना के लिए ये दुनिया में मैं जन्म लेकर के आता हूँ। ये सुंदर से बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी महाराज ने की। अब श्री पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहे कि प्रभु ये बात तो ठीक है, परंतु भगवान के वो सुंदर सुंदर जन्म के कथा मैं सुनना चाहता हूँ, जिन कारण से भगवान जो है अन्य अन्य स्वरूप धारण करके ये दुनिया में आते, अन्य अन्य स्वरूप के द्वारा संत
धरती गौ की रक्षा करते हैं, वो सुंदर सुंदर चरित्र ला आप मोला सुनाओ, जिन कारण से भगवान ने ये दुनिया में अनेक स्वरूप धारण करके आना पड़ते, और वो सुंदर सुंदर जन्म के कथा में आपके श्रीमुख से सुनना चाहते। तब भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहे कि हे पार्वती, वैसे तो भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र देखा। दीदी हो, वैसे भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, और समस्त कारण जो है अपन आप में परम रहस्यमय परम विचित्र हैं, परंतु भगवान शिव जी कहे थे कि वो समस्त कारण में से जन्म एक दुई कहाँ बखान, सावधान सुन सोमती भवान। भगवान शिव जी कहे कि भगवान के जन्म के वैसे अनेकों कारण है पार्वती, लेकिन वो जन्म के कारण ते जानना चाहता, इसलिए जन्म एक दुई कहाँ बखान। भगवान के जन्म के एक दो कथा जो है बोला मैं तोला सुना हूँ, और एक लिए शर्त है कि सुनाए बर तो सुना हूँ, कथा पूछा था सुनाए बर सुना हूँ, लेकिन जिन गलती पूर्व जन्म में हो रही से वो गलती इस जन्म में नहीं होना चाहिए, इसलिए शर्त है कि भगवान भोलेनाथ जन्म एक दुई कहाँ बखान, शर्त का किस सावधान सुन सुमति भगवान। भगवान के जन्म के एक दो कथा बताऊं, लेकिन शर्त ये है कि पवित्र बुद्धि के द्वारा सुनना, ध्यान दे करके सुनना, तो ही भगवान के कथा में तोला सुना। ये भगवान शिव जी माता पार्वती के सामने शर्त रखी, पवित्र बुद्धि। और दीदी हो, कोई भी वक्ता जो है भगवान के कथा के वाचन करते तो वो यही शर्त रखते। भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब कथा वाचन करीस ना पंचवटी में भगवान लक्ष्मण जी के सामने, तो वो भी यही शर्त रखे जिसे लक्ष्मण जी महाराज से कि लक्ष्मण ज्ञान भक्ति वैराग्य के परिभाषा पूछा था, बताए वर बताऊं, लेकिन एक लिए शर्त है कि सुनो होता तो मन मति चित लाई। भगवान श्री रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी से यही शर्त रखी कि ज्ञान भक्ति वैराग्य ईश्वर जीव में भेद माया के स्वरूप अगर जानना है तो हे लक्ष्मण, सर्वप्रथम तीन चीज के पवित्र होना अति आवश्यक है। तीन चीज ला अगर प्राप्त करना है तो तीन चीज के पवित्र होना बहुत जरूरी है। ईश्वर जीव भेद माया के स्वरूप तो अलग बात है, लेकिन जो सार्थक शब्द है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ये तीन अगर जीवन में धारण करना है तो तीन के पवित्र होना बहुत जरूरी है। सुना होता तो मन मति चित लाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सामने शर्त रखी दाई हो, जीवन में अगर वैराग्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले मन के पवित्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन पवित्र हो ही तभी जीवन में वैराग्य आ सकता है। दूसरा, बुद्धि के पवित्र होना अति आवश्यक है। ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो बुद्धि के पवित्र होना बहुत जरूरी है, और भक्ति अगर प्राप्त करना है भगवान के तो जीवन में चित्त के पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज से भगवान राम कहे कि मन बुद्धि और चित्त, ये तीन चीज ला पवित्र कर ले अगर ज्ञान भक्ति और वैराग्य ला पाना है तो। और यही शर्त में भी आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिन शर्त भगवान राम लक्ष्मण जी से रखी, जिन शर्त भगवान शिव जी माता पार्वती जी से रखी, वही शर्त मैं आप सबसे रखना चाहता हूँ। आगे भगवान की कथा में चर्चा करबो तो शर्त ही है कि आप सब भी भगवान की कथा पवित्र मन के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा, पवित्र चित्त लगा करके सुनना, तो जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रादुर्भाव हो ही। यही भावना के साथ आगे कथा में चर्चा करबो। ओकर पहले बोलो श्यावर रामचंद्र की। बड़
जाते सब अपराध क्षमा कर दे शीतला लड़का गलती हो जाते सब अपराध क्षमा कर दे शीतला हाथ जोड़े सब गांव खड़े बिगड़े सब के बना देते शीतला लेना देना तो
अंजलि भर दिया फिसला जन्नत में काले सोए उड़ते उड़ते सब उड़ते दुनिया सोए उड़ते उड़ते सब उड़ते देखे ना माता माया दुखीला ओ मैया शीतला मगत हो गई देखला ओ मैया शीतला मगत हो गई देखला धनिया गाली सुन ले धनिया गाली सुन ले जवानी गाए भर दे सुभला ओ मैया शीतला मगत हो गई देखला ओ मैया शीतला मगत हो गई देखला मगत हो गई देखला मगत हो गई देखला दुनिया सूर्य उड़ते तुर दिने सब लपड़ते गाए भर दे सुगला ओ मैया शीतला मगत हो गई देखला सावर रामचंद्र जन्म एक तुई कहबो बखानी सावधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल हर के प्रीतो जय विजय जान सबको। तो भगवान शिव जी से माता पार्वती जी भगवान के सुंदर सुंदर जन्म के अनेक अनेक अवतार के कथा ला पूछत है दीदी। और भगवान शिव जी है तुम पार्वती जी ला सुनावत है जन्म एक दुई कहो बखानी सावधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल हर के प्रिय दो। भगवान शिव जी कहे कि हे पार्वती भगवान विष्णु के दो जन द्वारपाल रही से जेकर नाम रही से जय और विजय और ये दोनों ला सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो रही से दीदी। सारूप्य मुक्ति मतलब हूबहू भगवान के जैसे स्वरूप ला प्राप्त करना। वैसे मुक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं, कई शास्त्र में 5 प्रकार भी बताए गए हैं। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और